जेफरी डामर, जिसे आमतौर पर मिल्वॉकी कैनिबल या मिल्वॉकी मॉन्स्टर कहा जाता है, एक अमेरिकी सीरियल किलर और सेक्स ऑफेंडर थे जिन्होंने 20वीं सदी के अंतिम दशक में विश्व को घबरा दिया। उन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया, लेकिन उनकी बलात्कारी और खौफनाक घटनाओं से भरी जिंदगी ने उन्हें एक क्रूर और रहस्यमय चेहरे के रूप में बदल दिया। जेफरी डामर का जन्म 21 मई 1960 को मिल्वॉकी, विस्कॉन्सिन में हुआ था। वो लायनल हर्बर्ट डामर और जॉयस एनेट डामर के 2 संतानों में से पहले थे। लायनल एक मार्केट यूनिवर्सिटी के शोध रसायनज्ञ थे, जबकि जॉयस टेलीटाइप मशीन प्रशिक्षक थीं। प्राथमिक विद्यालय में डामर को शांत और शर्मीला माना जाता था। एक शिक्षक ने याद किया कि उन्होंने छोटे से ही जेफरी डामर में अबैंडनमेंट के पहले संकेत देखे थे, जो उनके पिता की अनुपस्थिति और माता की बीमारियों के कारण हुए थे, जिनके लक्षण बढ़ गए जब उनकी मां ने दूसरे बच्चे को गर्भधारण कर ली। प्राथमिक विद्यालय में डामर के कुछ ही दोस्त थे। चौथे वर्ष की उम्र में ही डामर में मृत पशुओं में रुचि प्रकट हुई। मृत पशुओं के प्रति उनकी आकर्षण शायद उन्हें जब 4 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता को परिवार के घर के नीचे से पशु हड्डियों को हटाते हुए देखा था। लायनल के अनुसार डामर को हड्डियों के ध्वनि से अजीब रूप से उत्तेजना होती थी और तभी से उससे पशु हड्डियों में दिलचस्पी जगी। वो कभी कभी परिवार के घर के नीचे और आस-पास और हड्डियों के लिए खोज करता था और जीवित पशुओं के शरीरों का अन्वेषण करता था ताकि वह उनकी हड्डियों की स्थिति का पता लगा सके। जेफरी डामर की रेप और हत्या की प्रवृत्ति उनकी छात्रावास में ही शुरू हुई। यहाँ पर उन्होंने अपराधों में रुचि बढ़ाई और नशे के प्रभाव में आकर अन्य छात्रों के साथ हिंसा की। लगभग 16 वर्ष की उम्र में डामर ने एक ऐसा इमेजिनरी सपना बनाया था कि वह एक पुरुष जॉगर को बेहोश करे और फिर उसके शरीर का सेक्सुअल उपयोग करे। एक बार डामर ने खुद को झाड़ियों में छिपाकर इस जॉगर के गुजरने का इंतजार किया। हालांकि उस विशेष दिन जॉगर नहीं गुजरा। डामर ने बाद में स्वीकार किया कि यह उनका पहला प्रयास था एक व्यक्ति पर हमला करने और उसे अपने वश में करने का। डामर ने पहली हत्या 1978 में किया, अपनी ग्रेजुएशन परीक्षा के 3 हफ्ते बाद। 18 जून को डामर ने स्टीवन मार्क हिक्स नामक एक व्यक्ति को उठाया, जो लगभग 19 वर्ष के थे। हिक्स, जो चिप्पवा लेक पार्क, ओहायो में एक रॉक प्रोग्राम के लिए हिचहाइकिंग कर रहे थे, डामर के घर ड्रिंक्स के बहाने उसके साथ चलने को सहमत हुए। डामर ने उसे अपने घर में इनवाइट किया, वादे के तहत कुछ बियर्स के साथ। डामर ने एक 10 पाउंड वजन वाले डंबल के साथ हिक्स को मारा। उसने बाद में बताया कि उसने हिक्स के पीछे से डंबल के साथ 2 बार मारा, जब हिक्स एक कुर्सी पर बैठा था। हिक्स बेहोश हो गया, तब डामर ने हिक्स को गले से दबाकर मार दिया। जेफरी डामर ने 1978 से 1991 तक 17 युवा पुरुषों की हत्या की। उनमें से 12 की हत्या उनके उत्तरी 25वें सड़क वाले अपार्टमेंट में हुई। 3 पीड़ितों की हत्या उनकी दादी के पश्चिम आलिस निवास स्थान पर हुई, जहां पर उन्होंने उनकी हत्या कर उनके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनकी अधिकांश हत्याओं में उन्होंने युवाओं और नाबालिगों को अपने अपार्टमेंट में आकर्षित किया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने उन्हें नशा कराया, उनका यौन शोषण किया और उनके शरीरों को अंग अंग से अलग कर दिया। 16 जनवरी 1988, 14 वर्षीय जेम्स एडवर्ड डॉक्स्टेटर विस्कॉन्सिन में एक गे बार के बाहर डामर से मिला। डॉक्स्टेटर को न्यूड तस्वीरों के लिए $50 कमाने का बहाना बनाकर उन्हें वेस्ट आलिस पर आकर्षित किया गया। डामर ने डॉक्स्टेटर को गला घोंटकर मार दिया और उसका शव 1 सप्ताह तक बेसमेंट में रखा, फिर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और अवशेषों को कचरे में फेंक दिया। किसी भी अवशेष का पता नहीं लगा। जेफरी डामर ने वैज्ञानिक रूप से अपनी पीड़ितों के शरीरों का उपयोग किया। वहां उन्होंने उनके अंगों को संजोए और कुछ भागों को खाया भी। बाईस जुलाई 1991 की एक रात, डामर ने 3 आदमियों के पास जाकर उन्हें $100 की पेशकश की कि वे उसके अपार्टमेंट में साथ चलेंगे, न्यूड फोटोग्राफी के लिए पोज करेंगे, बियर पिएंगे। 3 में से एक 32 वर्षीय ट्रेसी एडवर्ड्स ने उसके साथ अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए सहमति दी। डामर के अपार्टमेंट में प्रवेश करने पर एडवर्ड्स ने एक वियर्ड गंध और फर्श पर कई हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डब्बे देखे, जिनके बारे में डामर ने कहा कि वह ईंटों को साफ करने के लिए उपयोग करता है।
कुछ हल्की बातचीत के बाद एडवर्ड्स ने डामर की अपेक्षा पर उत्तर दिया और अपना सिर मोड़कर उसके फिश टैंक देखने के लिए कहा, जिसके बाद डामर ने उसकी कलाई पर हैंडकफ डाल दी। जब एडवर्ड्स ने पूछा क्या हो रहा है, तो डामर ने असफलतापूर्वक उसकी कलाई को हैंडकफ करने की कोशिश की। फिर एडवर्ड्स को बताया कि वह न्यूड फोटो खिंचवाने के लिए उसके साथ बेडरूम में चलें। जब बेडरूम के अंदर थे, एडवर्ड्स ने दीवार पर न्यूड पुरुष पोस्टर्स और एक वीडियो टेप देखा जिसमें द एक्सॉर्सिस्ट 3 चल रही थी। उसने ये भी देखा कि कोने में एक नीला ड्रम था जिससे एक तीव्र गंध आ रही थी। अब तक एडवर्ड को डामर की मंशा का पता चल चुका था और डामर को हमले से रोकने के लिए और कन्विंस करने के लिए एडवर्ड्स ने बार बार कहा कि वह डामर का दोस्त है और वह भागने वाला नहीं है। एडवर्ड्स ने तय कर लिया था कि वह या तो खिड़की से कूद जाएगा या अगली मौके पर अनलॉक किए गए मुख्य द्वार से बाहर भागेगा। जब एडवर्ड्स ने अगली बार कहा कि उसे बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है, डामर ने सहमति दी और जब एडवर्ड्स बाथरूम से निकले, वे लिविंग रूम की ओर चले गए। लिविंग रूम में एडवर्ड्स ने डामर में ध्यान की एक क्षणिक कमी देखते ही एडवर्ड्स ने डामर के चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे डामर गिर गया और एडवर्ड्स सीधे मुख्य द्वार से बाहर भाग गया। मिल्वॉकी पुलिस के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा अपार्टमेंट की एक और विस्तृत खोज में पाया गया कि डामर की रसोई में कुल 4 कटे सिर थे। डामर के बेडरूम और एक अलमारी के अंदर कुल 7 खोपड़े, कुछ रंगीन, कुछ सफ़ेद किए गए, पाए गए। जांचकर्ताओं ने डामर के फ्रिज में एक ट्रे के नीचे इकट्ठे हुए खून के टपकने का खुलासा किया। साथ ही उन्होंने 2 मानव हृदय और बाजू की मांस का एक हिस्सा भी पाया, जो प्लास्टिक बैगों में रखा गया था। डामर के फ्रीजर में जांचकर्ताओं ने पूरा शरीर वांश और एक प्लास्टिक बैग में चिपके हुए मानव अंगों के साथ जमे हुए बर्फ को पाया। डामर को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में उन्होंने अपने अपराधों को स्वीकार किया और बड़े विवरणों के साथ अपनी अपराधी गतिविधियों की विस्तारपूर्ण जानकारी दी। उनके प्रमुख अपराधों में से एक, डामर ने अपनी पीड़िता की हत्या करके उसके शरीर को अपने अपार्टमेंट में सुरक्षित रखा। अपनी पीड़ितों को खाने के लिए अपने कारणों का संदर्भ देते हुए डामर ने कहा कि पहले उन्होंने क्यूरियोसिटी के कारण अपनी पीड़ितों के बॉडी पार्ट्स को खाया था और इसके बाद ऐड किया, मुझे लगता है अजीब तरीके से ऐसा करने से मुझे यह अनुभव होता था कि वे मेरे अंदर और अधिक स्थायी रूप से मौजूद हो गए हैं। 1991 के 25 जुलाई को डामर को फर्स्ट डिग्री की हत्या के 4 आरोपों से आरोपित किया गया। 22 अगस्त तक वह विस्कॉन्सिन में की गई और 3 अन्य हत्या के आरोप में और गिरफ्तार हो गया था। 14 सितंबर को ओहायो में जांचकर्ताओं ने एक पते के पीछे जंगल में सैकड़ों हड्डियों का पता लगाया, जहां डामर ने अपनी पहली पीड़ित की हत्या की थी। डामर का ट्रायल 1992 में अदालत में चला और उन्हें 16 हत्याओं के आरोप में दोषी पाया गया। उसे 15 इयर्स लाइफ सेंटेंसेस की सजा सुनाई गई। 1994 में कारावास के दौरान उसे एक साथी कैदी ने मार डाला और उसने जेल में ही दम तोड़ा। उसके सिर और चेहरे को मेटल रोड से गंभीर रूप से मारा गया था। उसका सिर हमले में दीवार के साथ बार बार मारा गया था। हालांकि डामर अभी भी जिंदा था और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे 1 घंटे बाद मृत डिक्लेयर कर दिया। 1992 के नवंबर में जहां डामर ने अपनी 12 पीड़ितों में से 10 की हत्या की थी, वहां के 924 नॉर्थ 25वीं स्ट्रीट पर स्थित ऑक्सफोर्ड अपार्टमेंट्स को ध्वस्त कर दिया गया। ये स्थान अब एक खाली जगह है। डामर की संपत्ति उसकी 12 पीड़ितों के परिवारों को प्रदान की गई थी, जिन्होंने क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर किया था। जेफरी डामर का अपराध और उनकी खौफनाक गतिविधियां मनुष्यता की कारागार में एक अंधकार बिंदु को दिखाती हैं। उनकी कहानी भी एक चेतावनी है कि दुष्कर्म और मनोवैज्ञानिक समस्याएं यदि उचित तरीके से नियंत्रित नहीं की जाएं, तो वे मानवीय जीवन पर अभिशाप का कारण बन सकते हैं।